इंद्राय धीमहि हिरण्यकश्यपाय धीमहि तन्नो दैत्य प्रचोदयात्। ओम असुरेन्द्राय धीमहि हिरण्यकश्यपाय विद्महे तन्नो दैत्य प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम अग्नाय स्वाहा। ओम असुरेन्द्राय स्वाहा। ओम हिरण्यकश्यपाय स्वाहा। अब मांस की आहुति चढ़ाई जाए। ओम हिरण्यकश्यपाय स्वाहा। ओम हिरण्यकश्यपाय स्वाहा। ओम हिरण्यकश्यपाय स्वाहा। अब पान और सुपारी की आहुति चढ़ाई जाए। ओम असुरेन्द्राय विद्महे तन्नो शिव। जय हो महाराज की जय हो। जय हो। हम असुरों का वर्चस्व और भी ऊपर हो चुका है। सबसे ऊपर अब हम असुर ही आते हैं। मुझे ब्रह्मा के वरदान से अमर हो चुका हूं। भगवान हिरण्यकश्यप की, भगवान हिरण्यकश्यप की, भगवान हिरण्यकश्यप की। इसी वर्चस्व को और कायम रखने के लिए मैंने अपने पुत्र प्रहलाद को शुक्राचार्य के गुरुकुल में भेजा है। वो वहां पे पढ़ेगा और मेरे से भी बड़ा असुर बन के निकलेगा। भगवान हिरण्यकश्यप की। तो राक्षस पुत्रों, पहले हम हिरण्यकश्यप स्तुति करके अपनी कक्षा का प्रारंभ करेंगे। सब लोग हाथ जोड़िए। सीधा बैठिए। वीर्यं वीर्यं तुल्यं शांति सदा भवति विजयति। हिरण्यकश्यपो हि भगवन् अद्भुतं विश्वं चक्षुजाति। बोलो हिरण्यकश्यप महाराज की। शक्ति जो राक्षस की झंकार है, दुर्बलों पर अत्याचार, यही शक्तिशाली का परम धर्म है। हिरण्यकश्यपु स्तुति, विशिष्ट हिंसा, अब सर्वत्र यही गुणगान। हिरण्यकश्यपु ही भगवान। बोलिए, अब सर्वत्र यही गुणगान। तो राक्षस कुमारों, ध्यानपूर्वक सुनो। सबसे महत्वपूर्ण, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ कौन है? आओ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तुम्हारे पिता, तुम्हारे स्वामी, तीनों लोगों के विजेता हिरण्यकश्यप महाराज ही सर्वश्रेष्ठ है। यही तुम्हारा पहला पाठ है। सारे देवताओं से घृणा करो, खासकर विशेषकर उस विष्णु से जिसने हमारे राक्षस कुल का अपमान किया है। और 3 नियम हमेशा याद रखना। बल यही धर्म है, विजय यही सत्य है, और शक्तिशाली होना ही। बताओ। शक्तिशाली होना ही सबसे बड़ा धर्म है हमारे राक्षस कुल में। दुर्बलों का हमारे राक्षस कुल में कोई भी विशेष करके जगह नहीं है। दुर्बलों का विनाश निश्चित है। युद्ध करना सीखो, शत्रुओं को पराजित करना सीखो, और सबसे विशेष बात, अपने स्वामी के प्रति अपने अंदर दृढ़ निष्ठा रखो। याद रखना, कभी भी उस विष्णु का, नारायण का या हरि का नाम कभी भी अपने मुख में मत लाना। हाँ, उसने हमारे कुल का अपमान किया है। तो पुत्र प्रहलाद, चलो हमें बताओ, इस संसार में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? संसार में सबसे श्रेष्ठ भगवान विष्णु है। मूर्ख! भगवान विष्णु सबके स्वामी है। मूर्ख प्रहलाद, क्या यही शिक्षा हमने तुम्हें दी है?
देखो कैसी नीच बातें कर रहा है। लगता है इसके हृदय से अभी भी विष्णु भक्ति गई नहीं है। हाँ, ना निर्लज्ज की तरह सभी असुर कुलों के सामने ऐसी बातें कर रहा है। प्रहलाद, ये तुम्हारा बहुत हो गया। अब तुम्हारे वजह से हम दोनों भाई षंडमर को मृत्युदंड हो सकती है। हाँ, पिछली बार भी तुमने यही किया था, अपने पिताजी के सामने उस नीच विष्णु का तारीफ, उसकी गुणगान, यही सब करके हमें मृत्यु तक पहुंचा दिया था। इस बार नहीं चलेगा। हाँ, हमारे इस बार कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना महाराज तो हमारा फुल एंड फाइनल कर देंगे। अब से तुम्हारे गुरुकुल में हम इंटरनेट बंद कर देंगे। पता नहीं तुम कहां से ये हरे कृष्णा की भक्ति सीख रहे हो। हाँ, पता नहीं कहां से फिर भी भक्ति की हवा इतने असुर के गुरुकुल में घुस जा रही है। अनुशासन, प्रतिष्ठा, यही कुछ चीजें हमारे गुरुकुल की नींव है। ये तो हम तीनों फॉलो नहीं करते। अरे इनसे तो करा सकते हैं। हाँ, तो इस बात का ध्यान रखना, तुम्हारे मुख से विष्णु का नाम नहीं निकलना चाहिए, खासकर तुम प्रहलाद। चलो, अब तुम्हारे भोजन का समय हो गया है। लंच टाइम। जाओ, भोजन करके उत्पात मचा दो। जितने भी प्राणी दिख रहे हैं सबको मार दो। जाओ, खाओ, शिकार करो, प्रोटीन खाओ, प्रोटीन। विजय होगा। क्या करूं मैं इसका? तू चल, तू मत खेल कूद, तू इधर आ, लेके चलो इसको। इधर बैठ। तू सिर्फ विष्णु भक्ति करेगा। किसकी भक्ति करेगा? विष्णु। हिरण्यकश्यपु। अब सर्वत्र यही गुणगान, अब सर्वत्र यही गुणगान। शाबाश राक्षस कुमारो, शाबाश। इससे दूर रहना, वरना ये तुम सबको बिगाड़ देगा। रुको, मैं आप लोगों को विष्णु भगवान के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आप लोग उसे ध्यान से सुनिएगा। का अर्थात है कि हमें बचपन से भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। अपना समय ना व्यर्थ करके इस मनुष्य जीवन को भक्ति में भर देना चाहिए, और भगवान विष्णु ही सबसे श्रेष्ठ हैं। देखो प्रहलाद, पिछली बार की तरह इस बार भी कुछ अपने मुख से अनुचित मत निकालना। हमारी लाज रखना। जो सिखाया है वही बोलना। हाँ, आओ पुत्र प्रहलाद, आओ। प्रणाम भगवान। प्रणाम महाराज। बताओ, पिताश्री, मेरा पुत्र प्रहलाद गुरुकुल से वापस आया है। बताओ पुत्र प्रहलाद, क्या सीखा तुमने गुरुकुल में? मैंने गुरुकुल में सीखा कि भगवान विष्णु हमारे शत्रु हैं, और आप हिरण्यकश्यपु, आपकी पूजा करनी चाहिए। उत्तम प्रहलाद, अति उत्तम। ये मुकुट तुम्हारा, मेरे राक्षस कुल को तुम ही आगे लेके जाओगे। महाराज, षंडमर्क, शाबाश। महाराज, धन्यवाद महाराज। प्रहलाद युवराज को इतनी अच्छी शिक्षा के लिए थोड़ी सी थोड़ा दक्षिणा मिले। हाँ, 100 मुद्रा दे दो सोने की। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं प्रहलाद। मेरे राक्षस कुल को तुम ही आगे लेके जाओगे, और उस विष्णु का भी वध तुम ही करोगे। परंतु पिताश्री, मैंने इस शिक्षा को स्वीकार नहीं किया है। मैं अभी भी विष्णु भगवान की आराधना करता हूँ। षंडमर्क की क्या दुष्टा सिखाया तुमने इसको? महाराज, क्षमा कर दीजिए। महाराज, ये प्रहलाद बहुत हठी है। हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनता। ये अपने साथ साथ पूरे गुरुकुल के बच्चों को बिगाड़ रहा है।
हमने तो इंटरनेट की बात कर दिया, पता नहीं फिर भी ये हरे कृष्णा की भक्ति कहाँ से सीख रहा है। कहाँ से हरे ब्रेन वॉश कृष्ण। हो गया पता नहीं। वो बड़े बड़े देवता इस हिरण्यकश्यपु के आगे बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं, और ये 5 वर्ष का बालक ऐसे दुस्साहस पूर्वक बात कर रहा है। गुरुवार आप बताइए क्या करना चाहिए। देखा हिरण्यकश्यपु, विष्णु ने क्या खेल खेला है। जी गुरुवर। इसने तुम्हारे ही पुत्र को अपनी कुल्हाड़ी बना के इस विशाल असुर कुल को काटने का षड्यंत्र रचा है। सही कह रहे हैं गुरुवर। जब एक हाथ में जहर फैल जाए उसको शरीर तक नहीं फैलने देना चाहिए, उस जहर को पहले ही काट के फेंक देना चाहिए। प्रहलाद को हाथियों से कुचलवा दो। जो आज्ञा महाराज। वो भी कम पड़े तो सांपों से डसवा दो, वो भी कम पड़े तो पहाड़ी से नीचे फेंक दो। ये वो षंडमार्ग, इन दोनों को मिट्टी बहन दो, हमारी कुछ गलती नहीं। इनका गुरुकुल बंद कर दो। अलग अलग तरीके से प्रताड़ित किया गया। प्रहलाद को मारने के लिए अलग अलग तरीके उपयोग में लिए गए। पहले उसे पहाड़ से नीचे फेंका गया, उसके बाद में जहर पिलाया गया, और उसके बाद में सांपों से भी कटवाया गया। अलग अलग तरीके से मारने के बावजूद प्रहलाद भगवान विष्णु की कृपा से बचे रहे, क्योंकि वो एक प्रचारक भक्त थे। तो भगवान विष्णु ने प्रभु उनको उन्हें कुछ ना होने दिया। लेकिन यह जानकर हिरण्यकश्यपु का क्रोध और ज्यादा बढ़ चुका था। हिरण्यकश्यपु अब उसके अस्तित्व का सवाल उठ पड़ा था। अब देखते हैं आगे हिरण्यकश्यपु क्या करते हैं। इस पुत्र प्रहलाद को मेरी बहन होलिका को मार दिया इसने। पहाड़ियों से गिरवाया, हाथियों से कुचलवाया, सांपों से मरवाया, किसी भी तरह नहीं मरा। कहाँ है प्रहलाद? लेकर आओ इसको। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते। तुम्हें दिख नहीं रहा ये क्या बोल रहा है? शांत रहिए। कौन सी शक्तियां लेकर आया तू? हाँ, कौन सी शक्तियां? क्या सब किया तेरे साथ, तब भी नहीं मरा। कहां से आ रही है तेरी शक्ति? जो आपको शक्ति दे रहे वही मुझे शक्ति दे रहे, अर्थात भगवान विष्णु। वो विष्णु जो मेरी तलवार के प्रहार से डर के बैठा है, जो मुझसे छुपकर बैठा है। हाँ, वो विष्णु। बता कहाँ है तेरा विष्णु? कहाँ है वो विष्णु? बोल। भगवान विष्णु कहाँ है? सर्वत्र हैं। सर्वत्र? सर्वत्र मतलब क्या? सब जगह है? हाँ, सब जगह है। तो बता, इस स्पीकर में होंगे? इस स्तंभ में है क्या? अवश्य है। अगर है ना तो आशा कर कि आज वो ना बाहर निकल के आए स्तंभ से, वरना तेरा हश्र ठीक नहीं होगा। तेरा सर धड़ से अलग मैं करूंगा प्रहलाद, अगर वो स्तंभ से निकल के नहीं आए तो। आशा कर वो इसी स्तंभ में हो, इसी स्तंभ में हो। विष्णु नहीं, कोई हाथ नहीं लगाएगा इस विष्णु को। इस विष्णु को सिर्फ मैं मारूंगा।
सुन रहे हो? मेरे पास प्रेरणा का प्रसाद है। मैं ना दिन में मरूंगा, ना इस बात में, ना सुबह मरूंगा, ना शाम को, ना जीएस से मरूंगा, ना इस मुद्दे से, ना नर्स से मरूंगा, ना शायद मुद्दे, ना जीएस से मरूंगा, हिरण्यकशिपु, ध्यान से देख तो मैं ही हूँ परम भगवान। देख, ना सूर्य नहीं है अभी, ना ये दिन है, ना ये रात है, ना मैं मनुष्य हूँ, ना मैं पशु हूँ, मैं हूँ नरसिंह। ना तुम्हें कोई जीवित वस्तु मारी है, ना कोई मृत्यु। मैं तुम्हें मेरे नाखून से मारूंगा। नरसिंहदेव भगवान के भक्त श्रवणनाथ महाराज की। तो इस तरीके से हमने देखा किस तरह से महान भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के हेतु प्रहलाद महाराज हमेशा भगवान का प्रचार करते रहते थे, इसलिए उनकी रक्षा करने के हेतु भगवान विष्णु नरसिंहदेव भगवान के रूप में खुद खंबे से प्रकट होकर उसको बचाने के लिए आए हैं। तो हम लोग आज ये सारे भक्तों का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने ये ड्रामा करने के लिए काफी मेहनत किया है। एक बार हरे कृष्णा मंत्र बोलकर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।